हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास दिवाकर और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेसिक और इसके जो एडवांस क्वेश्चन जो आने वाले हैं क्लास 9 के एग्जाम में, मिड टर्म में जो आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। देखो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। मतलब एक लाइन है जो लेटी हुई लाइन है और एक दूसरी लाइन है क्या है, खड़ी। तो जो लेटी हुई लाइन है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है इसका, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो खड़ी लाइन है इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। क्या नाम होता है इसका, वाई एक्सिस। और दूसरी बात, जैसे तुम सभी के, आप सभी के ना निकनेम होते हैं घर पे, तो ऐसे ही एक इसका निकनेम है वाई एक्सिस का, क्या नाम है, ऑर्डिनेट। क्या नाम है इसका, ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। सेम इसी प्रकार एक्स एक्सिस का निकनेम क्या है, एब्सिसा। क्या नाम है इसका, एब्सिसा। और हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। मतलब एक्स एक्सिस के दो नाम हो गए, एक तो एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया, एब्सिसा। ऐसे वाई का क्या नाम हो गया, ऑर्डिनेट। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। चलो देखते हैं। और सेम अब इसमें देखते हैं साइन कन्वेंशन। क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन। चलो तो मतलब जैसे मान के चलो बीच के अंदर क्या होता है, बीचों बीच जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है इसका, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ के अंदर हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन देखना है। क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। मतलब इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें। अब देखो एक बार, ये इस तरीके से देखो, सीधा हाथ मतलब पॉजिटिव, उल्टा हाथ मतलब नेगेटिव। हम सीधे खड़े हैं तो पॉजिटिव और उल्टे खड़े हैं तो नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान के चलो जब हम इस साइड में जाएंगे तो ये पूरी एक्सिस का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये मान के चलो एक्स है तो यहां पे बोल देते हैं एक्स डैश। क्या बोल देते हैं, एक्स डैश। तो ये वाई है तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पे वाई डैश। क्या हो जाता है, वाई डैश। तो इस साइड में सारी चीजें कैसी होती हैं, पॉजिटिव। जब हम इस साइड में बढ़ेंगे तो सारी चीजें कैसी होंगी, पॉजिटिव। जब इस साइड में आएंगे, उल्टी साइड में, उल्टी साइड में, तो इस क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। सेम ऐसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। सेम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। दोबारा से देख लो, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि वाई एक्सिस का निकनेम क्या हो गया, तो क्या नाम है इसका, ऑर्डिनेट। क्या नाम है, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस का निकनेम क्या है, एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा मतलब भुज। याद करने का तरीका जैसे देखो, वाई है, ठीक है, वाई है, और ओ से क्या हो गया, ऑर्डिनेट। वाई यो, क्या बन गया, यो 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 हनी सिंह। यो यो हनी सिंह से याद रखना, ठीक है। वाई एक्सिस का क्या नाम होता है, ऑर्डिनेट, यो यो हनी सिंह, ठीक है। चलो भाई, अब ये वाला तो अपने आप याद हो जाएगा। एक्स को क्या बोल देंगे, एब्सिसा। क्या बोल देंगे, एब्सिसा। चलो भाई नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, कह रहा है लोकेट द पॉइंट। क्या, लोकेट द पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट समझो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी पॉइंट को हमें लोकेट करना हो, प्लॉट करना हो ग्राफ के ऊपर, तो मतलब जैसे मान के चलो हमें करना हो 2,3। क्या करना है, 2,3। तो मतलब जो पहले वाला जो होता है और जो दूसरे वाला, तो पहले वाला हमेशा होगा एक्स। क्या होगा, एक्स। और जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, हमेशा वाई। क्या होगा, वाई। बस ये चीज ध्यान रखनी है, पहले वाला एक्स और दूसरे वाला क्या होगा, वाई एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आया कि लोकेट द पॉइंट, मतलब इन पॉइंट्स को क्या करना, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो या लोकेट करो, एक ही बात है, ठीक है। दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन बोल सकता है कि भाई प्लॉट करो या लोकेट करो, ठीक है। करते हैं। तो पहले वाला जो होता है वो क्या होता है, एक्स, और दूसरे वाला क्या होता है, वाई। क्या होता है, वाई। बस ये चीज देखनी है और इसमें क्या कर देनी है, प्लॉट। अब समझो एक बार, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस, और ये भी क्या है, प्लस, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये चीजें हैं क्या, मतलब ये x है और ये क्या है, y है। तो x पॉजिटिव किस साइड में है, चेक करो, x पॉजिटिव किस साइड में, इस साइड में, ठीक है। और x नेगेटिव किस साइड है, इस साइड में। ऐसी y पॉजिटिव किस साइड है, ऊपर, और y नेगेटिव किस साइड है, नीचे। बस अब ये देखो, पहला पॉइंट हमें लोकेट करना है, मतलब 2,3। तो पहले वाला क्या है, x में 2 जाओ, x में 2 जाओ, तो यहाँ पे 0 1 2 3 मतलब 2, ठीक है। फिर y में कितना कह रहा है, 3। तो y में 3, प्लस का कह रहा है, माइनस का, प्लस का, तो प्लस का किधर होता है, 3, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो ऐसे ही चल जाओ, ये रहा। अब इसको यहां से ऐसे मिला दो और इसको यहां से ऐसे मिला दो, तो ये क्या हो गया हमारा, 2,3। क्या हो गया, 2,3। अगला देखो, -3,5, मतलब पहले वाला क्या होगा, x, दूसरा वाला क्या होगा, y। तो x, y। तो अब ये देखो x की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 देखो किस साइड में है, x ये वाला होता है, ठीक है, पूरी लाइन। तो -3 पे जाओ, 1 2 3 -3, ठीक है। फिर y में क्या कह रहा है, प्लस का 5, प्लस का 5, ऊपर है या नीचे, तो देखो किस साइड है, ऊपर। तो ऊपर की तरफ बढ़ जाओ यहीं से, ये रहा, ठीक है। इसको इससे मिला दो,
तो ये पॉइंट का क्या नाम हो गया, -3,5। डन, ठीक है। अब ये देखो थर्ड वाला -4, -5, -4, -5, चेक करो कहां पे है। पहले x, पहले वाला क्या होता है x और दूसरे वाला y, तो x में कौन सा है, -4, तो देखो x एक्सिस ये वाली, तो -4 कौन सा ये रहा, ठीक है। y में चेक करो -5, तो ऊपर है या नीचे y नेगेटिव, देखो चेक करो किस साइड में, तो नीचे की तरफ है। तो यहां से आओ, यहां से आओ और 5 के करीबन यहां से इसको मिला दो, ये रहा -5 और इसको इससे मिला दो, तो क्या हो गया -4, -5, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देखो फोर्थ वाला, पहले वाला क्या होता है x, दूसरे वाला क्या होता है y, तो x में कैसा +5, तो +5 देखो किस साइड में, इस साइड या उस साइड, उस साइड में, तो x का 5 देखो, x में 5 ये रहा भाई प्लस वाला, ठीक है। y में चेक करो क्या है, y में चेक करो -3, ऊपर होता है या नीचे, ऊपर होगा या नीचे, ऊपर होगा या नीचे, नीचे, चेक करो, तो 5 ये रहा और 3 ये रहा, तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो क्या पॉइंट था हमारा 5, -3। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है भाई। कह रहा लोकेट द पॉइंट्स, फिर पॉइंट वाला आ गया। अब ये वाला कैसे करें, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला क्या होता है x, क्या होता है x, दूसरे वाला y। अब करते हैं x के अंदर देखो कौन सा +2, तो +2 मतलब प्लस का 2 देखो कहां पे है, तो यहां पे 0, तो प्लस का 2 इस साइड में होता है x में, तो ये रहा 2, ठीक है। फिर कह रहा है y में 0 है, y में 0 मतलब ना ही ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है, तो यही वाला पॉइंट हो गया, क्या, यही वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं, y में ना ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है, तो क्या हो गया ये 2,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पहले वाला क्या होता है x, दूसरे वाला y, तो x में कौन सा देखना -3, तो x में देखो -3 किधर होता है, इधर या इधर, 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 ये रहा -3 x में, ठीक है। फिर y में क्या कह रहा है 0, y में क्या कह रहा है 0, तो y में 0 ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, तो कहां पे आ गया, यही वाला पॉइंट हो गया हमारा, क्या हो गया -3,0। डन है, डन, ठीक है। अब देखो भाई थर्ड वाला, कह रहा पहले वाला क्या होता है x और दूसरे वाला क्या होता है y, तो x में क्या है 0, तो मतलब x में 0 मतलब x 0 तो यहां होता है, ठीक है भाई। y में कितना कह रहा है 3, तो कौन सा वाला 3 है, प्लस का या माइनस का, प्लस वाला, तो प्लस वाला कहां पे है, ये रहा, तो यहां पे आ गया, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा भाई 0,3, कितना हो जाएगा 0,3, डन, ठीक है। फोर्थ वाला देखो 0,-4, 0,-4, तो पहले वाला क्या होता है x, क्या होगा x और दूसरे वाला क्या होगा y, तो x में 0 देखो, x में 0, तो x में तो 0 यही होता है भाई, ठीक है। y में -4, तो ऊपर है या नीचे, ऊपर या नीचे, 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 तो x तो 0 ये था, y में -4, तो ये वाला पॉइंट, तो क्या हो गया 0,-4। तो आई होप ये वाले सारे पॉइंट आपको लोकेट करने आ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब ये करना है हमें, अब ये सारे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट हमें गिवन दे रखा -4,5, फिर कह रहा है इसका एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, ठीक है। अब ना हमें ना क्वाड्रेंट नहीं पता, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो पहले वाले पेज पे चलो, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट मतलब एक ये ग्राफ है, इसमें कितने घर हैं, कितने भाग हैं इसके ग्राफ के, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और चौथा। अब समझो कभी भी ऐसे मत कर देना पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमेशा इस वे में आना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है भाई, ठीक है। तो इनको क्वाड्रेंट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट। अब बढ़ते हैं उसी की तरफ, ठीक है भाई। अगला क्या है हमारा एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या बताया था, एब्सिसा का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में बताया था x, क्या x, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता था y, क्या बताया था y, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अब ये अभी देख लेंगे, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, अब ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो एब्सिसा का मतलब क्या था, भुज का मतलब क्या था x, तो x की वैल्यू कितनी है इसमें, पहले वाला क्या होता है x और दूसरे वाला y, हमेशा यही होता है, तो x की वैल्यू कितनी है -5, कितनी है -5, y की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना आ गया, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक बार लोकेट करते हैं, ठीक है। x में कितना -5, चेक करो x किधर है, x किधर है, ये वाला, ये वाली लाइन है x, कितना -5, तो -5,
y में कितना जाना है 4, तो प्लस का 4 माइनस का प्लस का, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रहा। अब इसको मिला दो। अब समझो क्या कह रहा है ये, थर्ड वाला कर रहे हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, माइनस का 5,4। अभी चेक करो कितनी दूरी पर ये पॉइंट है, मतलब जैसे मान के चलो ये कोई राजू है, क्या है राजू, ये एक्स एक्सिस से इस लाइन से कितनी दूरी पे खड़ा है, तो कितनी दूरी पे खड़ा है, 1 2 3 और 4, कितनी दूरी पे, 4 दूरी पे। तो यहां पे लिख देंगे 4 यूनिट, क्या लिख देंगे 4 यूनिट। आई होप ये समझ में आया हो कैसे। एक्स एक्सिस ये था, मतलब एक्स एक्सिस से दूरी बतानी थी, राजू कितनी दूरी पे खड़ा है, तो राजू कितनी दूरी पे खड़ा है, यहां से गिन लो 1 2 3 एंड 4, और नेगेटिव कभी भी नहीं लेते डिस्टेंस को, ठीक है ठीक है। अगला डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अब इस पॉइंट को देखो वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो वाई एक्सिस ये वाली है। अब ये चेक करो राजू वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, मतलब इस एक्सिस से कितनी दूरी पर राजू खड़ा है, तो देखो किधर है, 1 2 3 4 5, तो 5 कदम दूर है, कितना 5, तो यहां पे लिख देंगे 5 यूनिट, क्या लिख देंगे 5 यूनिट। डन। अब देखो एक बार थोड़ा ट्रिक, जब वो पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और पॉइंट गिवन हो, तो वाई वाला आंसर होगा, कौन सा वाला, वाई वाला। जब वो पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक्स वाला आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे प्लस हो या माइनस, सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव डिस्टेंस, ठीक है। जब एक्स से पूछेगा तो वाई वाला आंसर होगा, मतलब एक्स से पूछेगा तो वाई वाला आंसर, जब वाई से पूछेगा तो एक्स वाला आंसर, चेक कर लो। और नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं लेना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में लेना है, बुजुर्गोटी में लेना है, ठीक है। अगला रह गया इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, मतलब ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो पहला क्वाड्रेंट ये रहा फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकंड, और ये क्या हो गया थर्ड, और ये कौन सा हो गया फोर्थ। पहले क्या करना है, पॉइंट को लोकेट कर दिया, ठीक है। अब ये चक्कर कौन से घर में आ रहा है, तो ये कौन से में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से वाले में, सेकंड, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो गया, दूसरे घर में है, देख लो ये वाला पॉइंट। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि भैया मिरर इमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सारे टॉपिक आते ही हैं एग्जाम में, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मिरर इमेज अलोंग वाई एक्सिस, मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये भी आता है, ठीक है। फिर 0,y करके कुछ ऐसे करके पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर करके रखो अपनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मिरर इमेज की तरफ। तो मिरर इमेज बहुत ट्रेंडिंग में है वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक पॉइंट हमारे पास में 3,-4, क्या है 3,-4। अब इसकी क्या करनी है, मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी क्या बनानी है, मिरर इमेज। मतलब जैसे मान के चलो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी एक इमेज पीछे की तरफ बना दी, मतलब मेरे जैसा एक दिखता, शीशा देखते हो शीशा, हाँ देखते हैं, सभी देखते हैं भाई, ऐसे करके शीशा उधर लगा तो मेरी इमेज ना पीछे बनती है, तो वही एक इमेज है, उसी को इमेज बोल देते हैं मिरर इमेज, मतलब शीशे में बनी हुई इमेज। तो ये कह रहा है भैया ये पॉइंट है, इसका क्या बता दो, मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस और मिरर इमेज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है भाई, देखते हैं, पहले इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। पहले वाला क्या होता है वो चेक करो, पहले वाला क्या होता है एक्स और दूसरे वाला वाई। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एक्स में चेक करो कौन सा है, प्लस का 3, तो प्लस का 3 किधर होता है एक्स में, इधर या इधर, इधर इधर, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है भाई, वाई में कितना है, माइनस का 4, तो ऊपर होता है या नीचे, तो कहां होता है, नीचे 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 नीचे, ये रहा। तो इस पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 3, माइनस का 4। अब ढंग से इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। कह रहा है मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, शीशा यहां लगाया मैंने, अलोंग मतलब एक्स एक्सिस, शीशा यहां लगाया, इमेज कहां बनेगी इसका डुप्लीकेट कहां बनेगा, इसके ऊपर, कहां बनेगा, ऊपर, इस क्वाड्रेंट के ऊपर जस्ट। ठीक है, ऐसे ही बनती है। ठीक है, अब इतनी दूरी पे ऊपर चले जाओ, इतनी दूरी पे कितनी, 1 2 3 और 4, कितनी दूरी पे चले जाओ, 4 पे, 1 2 3 और 4, यहां बना दो। ठीक है, उतनी ही दूरी पे ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम देखो, पहले वाला हम क्या लिखते हैं, पहले वाला x, तो x में कितना 3, y में कितना है, y में कितना है 4, तो कितना आ गया 3, 4। तो मतलब मिरर इमेज अलोंग x एक्सिस क्या ही है, 3, 4। डन है, ये आया इसका आंसर। ठीक है भाई, अब ये देखते हैं इसी पॉइंट का मिरर इमेज
अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अब शीशा लगाना है, किस पे लगाना है? वाई एक्सिस पे। पॉइंट कौन सा था? 3,-4, तो 3,-4 ये वाला पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है। इसकी मिरर इमेज बनानी है अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई पे लगा दो शीशा तो इमेज कहां बनेगी? उस साइड में। जब इधर लगाया तो इमेज कहां बनी? ऊपर। ऐसे ही बनती है हर बार, ठीक है। अब यहां लगा रहा हूं शीशा तो कहां बनेगी? इस साइड में बनेगी। कहां? इस साइड में। अब ये देखो यहां से कितनी दूर है, इधर कितनी दूर है? तो कितनी है? 1 2 3। तो ऐसे ही 3 यूनिट यहां पे चले जाओ। एक, ये यहां पे 1 2 और 3 यहां पे आ गया। अब इसको यहां पे से मिला दो। अब ये चेक करो भाई, पहले वाला क्या लिखते हैं? x और दूसरे वाला y। अब x में चेक करो कितनी यूनिट है? 1 2 3, और 3 भी कौन सा हुआ? -3, ठीक है। और y में कितना है? -4, क्योंकि नीचे में नेगेटिव होता है तो -4। तो मिरर इमेज इसकी आ गई -3, -4। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। डन है, ठीक है। सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं घर से, मतलब एक होमवर्क है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारने हैं 1 बाय 1, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। एक पॉइंट देता हूं मैं तुम्हें। पॉइंट है हमारे पास में 5, -2। इस पॉइंट के सारे आंसर निकालने, पहले निकालना है एफसीसा। एफसीसा क्या होगा? कोटि क्या होगा इसका, ठीक है। फिर निकालना डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फिर निकालना डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फिर निकालना है इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, मतलब ये वाला पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से चतुर्थांश में आता है, कौन से घर में आता है, ठीक है। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फेंक के मारने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।